राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और सुंदर सी कहानी लेकर। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की धरती भ्रमण की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, धरती भ्रमण करने का मन है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, धरती भ्रमण के लिए तो हम चलेंगे, लेकिन आपको धरती भ्रमण से पहले प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप धरतीवासियों को किसी भी कष्ट में देखकर विचलित नहीं होंगी और ना ही किसी प्रकार की जिद करेंगी, क्योंकि पार्वती जी जब भी पृथ्वी पर भोलेनाथ के साथ जाती तो भोलेनाथ के किसी न किसी भक्त को परेशान देखकर तुरंत विचलित हो जाती थी और भगवान भोलेनाथ से विधि के लेख को बदलने की जिद करती थी। इसीलिए भोलेनाथ ने पहले ही उनसे प्रतिज्ञा करवा ली। पार्वती जी ने भोलेनाथ की बात मान ली और दोनों साधारण स्त्री पुरुष का रूप धारण कर पृथ्वी की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मार्ग में एक बकरी मिली जो दर्द से तड़प रही थी। पार्वती जी अपनी आदत से मजबूर थी, उनसे उस बकरी की परेशानी देखी न गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, ये बकरी क्यों परेशान है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये बकरी माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, यदि माँ बनने में इतनी पीड़ा होती है तो आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। भोलेनाथ ने मना कर दिया और आगे चल दिए। आगे चलते चलते एक नगर आया जहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पार्वती जी ने नगर वासियों से पूछा, इसका कारण क्या है? तब एक व्यक्ति ने बताया, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है। वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, इसीलिए सभी का ध्यान उनकी तरफ है। उनकी हालत सुन सभी दुखी व परेशान हैं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह सुन माता पार्वती ने एक बार फिर से शिवजी जी को कहा, स्वामी, मेरे गांठ लगा दीजिए। पार्वती जी जिद पर अड़ गई, परंतु शिवजी ने कहा, यदि एक बार गांठ लग गई तो फिर नहीं खुलेगी। यह कहकर भोलेनाथ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर उन्हें फिर से एक गाय कराहती हुई मिली। वह गाय भी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। इस बार पार्वती जी जिद पर अड़ गई, भोलेनाथ, मेरी गांठ लगा दीजिए। इस बार भोलेनाथ ने पार्वती जी की जिद मान ली और तुरंत गांठ लगा दी। चलते चलते दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। वहां उनका खूब आदर सत्कार किया गया। उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। भोलेनाथ सब चट कर गए। भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जब माता पार्वती भोजन के लिए आई तो उन्होंने देखा कि भोलेनाथ ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो वो बिना कुछ कहे मायके की रसोई में जा वहां बथुए के पत्ते पड़े थे। माता पार्वती ने उन बथुए के पत्तों को खा लिया और ऊपर से पानी पी लिया और किसी से कुछ न कहा। जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचे तो शिवजी ने माता पार्वती से पूछा, देवी, तुमने क्या खाया? तब पार्वती जी ने कहा, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी यह कहकर सो गईं। जब पार्वती जी सो गई तो भोलेनाथ ने अपने हाथ के चमत्कार से उनकी नाभि का ढक्कन उठा देखा कि पार्वती ने क्या खाया। तो भोलेनाथ देखते हैं कि पार्वती ने तो पत्ते खाए हैं और पानी पिया है। तभी पार्वती जी उठ गई। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब पार्वती जी नाराज हो गईं और बोली, आज के बाद कोई भी पुरुष स्त्री के पेट का ढक्कन खोलकर ना देख सके, क्योंकि पीहर और ससुराल की लाज स्त्री के पेट में छिपी होती है। उन्होंने शिवजी से वचन लिया। तब से कोई भी पुरुष स्त्री के पेट में नहीं देख पाया। अगले दिन दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर से उन्हें वही गाय मिली जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन अब वो खुशी से बछड़े को चाट रही थी। गाय की ममता और स्नेह को देखकर पार्वती जी शिवजी जी से बोली, स्वामी,
जो मैंने आपसे गांठ लगवाई थी उसे खोल दीजिए। यह मातृत्व सुख तो अत्यंत सुखदायी है। पर शंकर जी पार्वती जी की बात को अनसुना कर आगे बढ़ गए। फिर जब वो नगर में पहुंचते हैं तो वहां पर हर्षोल्लास का माहौल देख ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आते हैं। चारों ओर चहल पहल होती है। पार्वती जी ने फिर से उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है। तब वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने कहा, हमारी रानी के बेटा हुआ है, हमारा राजकुमार आया है, इसीलिए हम जश्न मना रहे हैं। यह देख माता पार्वती फिर से खुश हो गईं और उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मेरी गांठ खोल दीजिए। भोलेनाथ अनसुना कर आगे चल पड़े। अब वापसी में उन्हें आगे चलने पर वही बकरी मिलती है जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। अब वह बकरी अपने बच्चे के साथ खुश दिखाई दे रही थी। यह देख पार्वती जी शंकर जी से बोली, मेरी भी गांठ खोल दीजिए स्वामी। फिर शंकर जी कहते हैं, यह मृत्युलोक है देवी, यहाँ हर चीज आपको आकर्षित करेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ ना लगवाओ। पार्वती जी ने जिद करके गांठ खुलवा ली। फिर दोनों कैलाश पर्वत पर खुशी खुशी लौट आए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।